नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश, इसका जो है हमने सीखा और समझा थर्ड जो है सेक्शन अवलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसमें पाठ संख्या 9 से लेकर के 12 तक का जो है संपूर्ण अवलोकन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। मौखिक आधारित प्रश्न है, इनमें वार्तालाप आधारित प्रश्न है, इनको हल करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, आपके गांव में कौन कौन से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे गांव में मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपको अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाना हो तो आप कैसे शुरुआत करेंगे। उत्तर लिखोगे, यदि हमें अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाना हो तो हम शुरुआत अपने घर से करेंगे, ध्यान रखना। आगे है 3 नंबर, क्या आपने कभी हाथ की अंगुलियों से जानवरों की आकृति बनाकर छाया खेल खेला है। कौन से जानवर बनाए थे। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपको हाथों से जो है छाया के अनुसार स्वयं बनाने हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ और जीव जा पाए जाते हैं। उत्तर है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में बबूल, सांगरी, केर, खेजड़ी आदि पेड़ पौधे और चिंगारा, तेंदुआ आदि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, दादाजी के बचपन और आज के समय के खेलों में क्या अंतर है। दादाजी के बचपन में गिल्ली डंडा, सितोलिया जैसे खेल खेले जाते हैं, वहीं आज के समय में वीडियो गेम जैसे खेल जो तकनीकी स्तर पर खेल आधारित हैं खेले जाते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर प्रश्न, पत्र लिखने और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बातचीत करने में क्या भिन्नता है। इसमें से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर स्वयं करना है। और 7 नंबर, तुम्हारे परिवार में कोई परंपरा हो तो जो वर्षों से चली आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये परिवारजनों से पूछ करके आपको परंपरा के बारे में लिखना है। 8 नंबर प्रश्न, कक्षा में खड़े होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा बताई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें जो है आप खड़े होकर कक्षा में दिशाएं बतानी हैं। नेक्स्ट अगला 9 नंबर प्रश्न, यदि आपके स्कूल जाने का वाला रास्ता बारिश के कारण बंद हो जाए तो आप नया रास्ता कैसे खोजेंगे। उत्तर लिखेंगे हम, जब हम विद्यालय की दिशा को ध्यान में रखते हुए चौपाल पर लगे नक्शे की मदद से नया रास्ता खोजेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर, राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान की राजधानी को दर्शाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आपको राजस्थान के नक्शे के अंदर जो है इसमें आपको बतानी है, यहाँ पर जयपुर है। अब 11 नंबर प्रश्न, आपके गांव या मोहल्ले का कोई विशेष स्थान बताओ और वहां जाने का रास्ता समझाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है स्वयं से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर स्वयं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लिखित आकलन है, इसमें आपको अवसद से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न 1, प्लास्टिक के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सही उत्तर ग ख, जल भराव और बीमारियां बढ़ती हैं। मनु और मान्या ने पेड़ों के आकार में क्या भिन्नताएं देखी। सही उत्तर होगा ख, कुछ बड़े तथा कुछ छोटे। ख ऑप्शन राइट है। 3 नंबर, किस जीव की छलावरण करने की क्षमता अधिक होती है। सही उत्तर होगा ग, गिलहरी। नेक्स्ट 4 नंबर, पोखरण का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है। सही उत्तर होगा ख, परमाणु परीक्षण से। ख ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 5 नंबर, कौन परिवर्तन का कौन सा उदाहरण सही है। प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा क, पहले लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते और अब गैस का स्टोव उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, नक्शे में हमेशा ऊपर कौन सी दिशा होती है। सही उत्तर होगा क, उत्तर दिशा होती है। 7 नंबर, आशा और निशा ने स्कूल जाने का रास्ता क्यों बदला। सही उत्तर होगा ख, बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भर गया था। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब सदस्य से संबंधित प्रश्नों के आंसर करने हैं। आगे है जो दिए गए विकल्पों में से चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर में आपको बाजरे का आटा हल्का और पौष्टिक होता है, यहाँ पर हल्का करना है। 2 नंबर, गांव के प्रत्येक मोहल्ले में पानी की टंकियाँ बनी हुई, यहाँ पर पानी आएगा। 3 नंबर, बीज अंकुरित होने के लिए पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर पानी और मिट्टी आपको भरना है। 4 नंबर, मनुज का परिवार कजरी से मिलने वाले दूध को बेचकर यहाँ पर दूध आएगा। अब आगे क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको जो है मिलान स्तंभ का स्तंभ से मिलान करना है। यहाँ पर हमने जो है मिलान करके आंसर कर दिया है, इसको देखकर आपको मिलान करेंगे। जैसे कांच के टुकड़े अलग अलग कूड़ेदान में रखें, इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट केंद्र पर, रात में छाया चंद्रमा की रोशनी से बन सकती है, छाया बनना प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना, गिलहरी छलावरण में सक्षम। 6 नंबर, रामदेवरा जैसलमेर जिले में स्थित है, मिट्टी के घर, कंक्रीट और ईंट के घर, यातायात के साधन बस और ट्रेन, चिट्ठी, मोबाइल फ़ोन, गिल्ली डंडा, वीडियो गेम।
इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से देख करके आपको जो है मिलान करके इसको पूर्ण करना है। इसमें हमने अ का ब से मिलान करके यहाँ पर आंसर कर रखा है। इस प्रकार आप पूर्ण करेंगे। आगे रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं। जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो बारिश और हवा इसे गलियों में ले जाती है, यहाँ पर बारिश आएगी। 2 नंबर कूड़ेदान भरना है आपको। 3 नंबर रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला प्रत्येक वर्ष भादो महीने में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर आएगा। 4 नंबर जब सूर्य सीधा, यहाँ पर सीधा आएगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहाँ पर जहाज भरना है आपको। 6 नंबर राजस्थान में खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल उगाई जाती। 7 नंबर राजस्थान में पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे, ईंट एवं पत्थर के बनाए जाते थे। 8 नंबर नक्शे में हमेशा उत्तर दिशा होती है। 9 नंबर जल और ऊर्जा का संरक्षण पर्यावरण की रक्षा होती है। 10 नंबर इंसान द्वारा बनाई गई संरचनाओं में भिन्नता होती है, यहाँ पर भिन्नता आएगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आगे सही और गलत लिखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है, 1 नंबर जो है प्लास्टिक खाने से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है, ये कथन गलत है, आपको गलत करना है। बारिश के पानी में कचरा बहाकर सफाई करनी चाहिए, गलत है। 3 नंबर चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है, सही है, आपको सही लिखना है। 4 नंबर जलाशय के पास छाया नहीं बनती, यह कथन सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बबूल और खेजड़ी राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यह कथन सही है। यात्रु केवल वाहन से रामदेवरा जाते हैं, पैदल यात्रा नहीं करते, यह कथन गलत है। 7 नंबर कथन गलत है। 8 नंबर कथन सही है। 9 नंबर कथन गलत, आपको गलत करना है। 10 नंबर कथन पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं, यह सही है। 11 नंबर कथन प्लास्टिक की बोतलों को नदी में फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यह कथन सही है। पोखरण राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों यह कथन गलत है क्योंकि पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस प्रकार आप इसको पूर्ण करेंगे। आगे है प्यारे विद्यार्थियों 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर 1 नंबर मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर पर क्या क्या लाभ होते हैं। उत्तर है मोटा अनाज खाने से हमारा शरीर शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है। ये अनाज हमें गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं और सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। प्रश्न 2 निशांत और उसके परिवार ने गांव में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं देखी। उत्तर है निशांत और उसके परिवार ने गांव में पक्की सड़कें, सोलर लाइटें, गांव के घरों की छतों पर सोलर पैनल, एलपीजी गैस, चौपाल, इंटरनेट, डिजिटल क्लासरूम जैसी सुविधाएं देखी। प्रश्न 3 बीज अंकुरण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों बीज अंकुरण की प्रक्रिया में जो प्रमुख चरण है, बीज का मिट्टी में दबना, बीज द्वारा मिट्टी के कण में स्थित हवा पानी को सोखना और मोटा होना, बीज का फट जाना और छोटी सी रोम जैसी रचना का निकलना। नेक्स्ट आगे है 4 नंबर प्रश्न ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं, इसका क्या कारण है। उत्तर है ऊंट के पैर बड़े तथा गद्दीदार होते हैं जिससे वो रेत में धंसते नहीं, इस प्रकार ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर दादाजी के अनुसार उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेले जाते थे। प्यारे विद्यार्थियों दादाजी के अनुसार उनके समय में गिल्ली डंडा, कबड्डी, कुश्ती, चोर सिपाही, सतोलिया जैसे खेल खेले जाते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 6 छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों साधनों की आवश्यकता होती है। तो छाया बनने के लिए जो है प्रकाश स्रोत, वस्तु और पृथ्वी, इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कचरा इधर उधर फेंकने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों कचरा इधर उधर फेंकने से यह वर्षा और हवा के साथ गलियों में इकट्ठा हो सकता है, इससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। इकट्ठा हुआ कचरा नालियों को जाम कर सकता है। प्रश्न 8 गांव में व्यवसाय किस प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। तो गांवों के लोगों का व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि तथा पशुपालन होता है। कृषि व्यवसाय पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार पशुपालन के अंतर्गत कई प्रकार के जीव जंतु आते हैं। प्रश्न 9 गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उत्तर है गंदगी से हैजा, दस्त, मोती जरा, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्रश्न 10 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। प्रश्न 11 खरीफ और रबी की फसलों में क्या अंतर है। खरीफ की फसल मानसून में बोई जाती है जैसे बाजरा, ज्वार आदि। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है जैसे गेहूँ, चना आदि। 12 नंबर प्रश्न परिवर्तन और निरंतरता का क्या अर्थ है। तो उत्तर है कुछ परिस्थितियां समय के साथ बदल जाती हैं जबकि कुछ वैसी ही बनी रहती हैं, इसे हम परिवर्तन और निरंतरता कहते हैं।
प्रश्न 13, दादाजी के समय और आज के खेलों में क्या अंतर है? तो दादाजी के समय में गिल्ली डंडा, सतोलिया, कबड्डी आदि खेल खेले जाते जो तकनीकी आधारित नहीं थे। आज के समय में बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं जो तकनीकी आधारित हैं। प्रश्न 14, राजस्थान में किस प्रकार के पारंपरिक वस्त्र आज भी पहने जाते हैं? तो उत्तर है राजस्थान में आज भी लहंगा, चुंदरी, बांधनी, लहरिया और पगड़ी जैसे वस्त्र आज भी पहने जाते हैं। प्रश्न 15, नक्शा पढ़ने के लिए क्या क्या लाभ हैं? तो नक्शा पढ़ने से दिशाओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम बिना रास्ता भूले या नए रास्ते से कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्रश्न 16, आप अपने घर में या स्कूल में ऊर्जा की बचत के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो उत्तर है हम बिजली के उपकरण जैसे पंखा, टीवी आदि को अनावश्यक नहीं चलाएंगे। लाइट की जब आवश्यकता होगी तभी चलाएंगे। दिन के समय लाइट का उपयोग करने से बचेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो 16 प्रश्न पूरे होते हैं। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसका हमने सीखा और समझा। संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट जो है अंतिम जो हमने सीखा और समझा के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।